Hello everyone. So this is our fourth lecture for class 8 science. Okay. So in the first three lecture we have completed our chapter number 1, living world and classification of microbes. Now we are going to start our second chapter, and the name of the chapter is health and diseases. Okay. Now this chapter is most important chapter in terms of today's condition. Okay, that we have to understand what is meant by health, or which human being or which personality we can consider as a healthy personality. Okay, and we will also see different types of diseases in this particular chapter. Now, have you ever taken a leave from school due to sickness? Yes, we have taken leaves while the school was running offline. Many times we have seen that students take leave, and the reason for that leaves is nothing but a sickness. Okay, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम छुट्टी लेते हैं. वॉट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन वी बिकम सिक? जब हमारी तबीयत खराब होती है तो होता क्या है एक्चुअली में? इट डिपेंड्स ऑन द डिजीज दैट वी हैव बीन स्ट्रक टू. जो डिजीज हमें हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है. नॉर्मली हमें क्या होता है? बुखार होता है, खांसी या सर्दी होती है. तो बुखार जब होता है तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है. फिर हेडेक स्टार्ट होने लगता है, बॉडी पेन्स. ओके, जहाँ पे जॉइंट्स है हमारे बॉडी के वहाँ पे दर्द करने लगता है. सो दीज आर सम सिम्टम्स, बट द सिम्टम्स ऑफ एवरी डिजीज इज डिफरेंट. नाउ आई विल सी व्हाट इज meant बाय हेल्थ. हेल्थ का मतलब क्या है? नाउ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-beingness and not merely an absence of disease. हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट, देखो, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबिंगनेस. मतलब अगर पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग फिजिकली फिट है, मतलब फिजिकली फिट मतलब क्या? उसका बॉडी जो है वो स्ट्रांग है. ओके, तो फॉर ह्यूमन बीइंग हैव अ स्ट्रांग बॉडी, सो वो क्या है? फिजिकली फिट है. नाउ अनदर पॉइंट इज मेंटल फिटनेस. तो अगर फिजिकल फिटनेस के साथ साथ वो मेंटली भी क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए. मेंटल फिटनेस मतलब क्या? कि उसका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए. एंगर, एंजाइटी, ओके, डिप्रेशन, दिस पर्टिकुलर फैक्टर्स मस्ट बी अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बींग. किसी वो इंसान को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए. ओके, उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके. ओके, एंजाइटी से वो इंसान दूर रहना चाहिए. तो ऐसा अगर कोई ह्यूमन बींग है जो फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है और लास्ट में सोशली भी फिट होना चाहिए. सोशल फिटनेस मतलब क्या, या फिर सोशल वेलबिंगनेस मतलब क्या? कि दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बींग हैव अ गुड, मस्ट हैव सम काइंड ऑफ गुड रेपुटेशन, और हिज बिहेवियर इन द सोसाइटी मस्ट बी गुड. हम सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करते हैं वो हमारा सोशल फिटनेस समझाता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर. ओके, सो इफ अ ह्यूमन बीइंग, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट, वो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली फिट है, तो उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्दी बोलेंगे. किसी को अगर कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इंसान हेल्दी पर्सन है. वाई? क्योंकि हमारा हेल्थ जो है वो सिर्फ हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. इट डिपेंड्स ऑन आवर बिहेवियर ऑल्सो. ओके, एंड और एंड ऑल्सो ऑन आवर मेंटल एबिलिटी. हम किस तरीके से मानसिक तौर पर सक्षम है, इसके ऊपर भी हमारा हेल्थ क्या होता है? डिपेंड करता है. ओके, नाउ बेसिकली हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. बट वी हैव टू मेक श्योर दैट फिजिकल फिटनेस इज नॉट द ओनली फिटनेस दैट वी हैव टू फोकस ऑन. मेंटल फिटनेस के ऊपर भी हमें उतना ही ध्यान देना हो चाहिए. दैट इज, मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ. ओके, नाउ इन दिस ट्राइंग टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, देखो ये कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का जो मेंटल हेल्थ है
उसके ऊपर आपको अफेक्ट दिखने मिलेगा। वो क्या हुआ है, वीक हो गया है। ओके, देयर आर सेवरल फिनोमिना दैट हैज बीन ऑकर्ड नाउ। डिप्रेशन में देखने मिलते हैं हम लोग अभी आजकल देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टेंशन है। ओके, टेंशन है, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस है उनके ऊपर, गुस्सा आ रहा है अभी लोगों को ज़्यादा, एंग्जाइटी है, घर के अंदर सब लोग कैद है। इस वजह से जो मेंटल हेल्थ है बहुत सारे लोगों का, वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। ओके, तो हम लोग अब इस पेंडेमिक में क्या कर रहे हैं कि हमारी फिजिकल फिटनेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर टेकिंग विटामिन्स, ओके, वी आर ईटिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड टू इम्प्रूव आवर फिजिकल फिटनेस, बट along with the physical fitness we have to improve our mental fitness too। ओके, हमें अपने मेंटल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सो हेल्थ क्या है, अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हैं तो आप हेल्दी पर्सन हैं। ओके, नाउ वी विल सी डिजीजेस। अब डिजीज क्या होता है, व्हाट इज डिजीज? नाउ दिस डिजीज इज एसोसिएटेड विद द मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ओके, नाउ कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज। अगर हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या, फिजिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, अलग अलग प्रोसेस है, सर्कुलेशन है, ओके, कोऑर्डिनेशन है, देन एक्सक्रिएशन है, डाइजेशन है, ओके, हम लोग मोशन परफॉर्म करते हैं, वो मोशन है। तो ये सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, अगर वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करने में हमारी बॉडी को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। अगर हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो रहा है, सो इट इज अ डिजीज। अगर हमारा ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, इट इज अ डिजीज। ओके, इफ वी आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क, देन अगेन इट इज अ डिजीज। ओके, सो ये जो डिस्टर्बेंसेस है हमारे बॉडी में जो क्रिएट होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। अब बहुत सारे डिजीज का हमें नाम सुना है। ओके, डायबिटीज है, ओके, उसके बाद डाउन सिंड्रोम है, ओके, देन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब ऐसे डिजीजेस जो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, अस्थमा, ओके, निमोनिया एक डिजीज है। ओके, बहुत सारे डिजीज है, अलग अलग टाइप के कैंसर्स हैं। सो ये सब के सब डिजीज, क्या इनके सिम्टम्स सेम है? नहीं, इनके सिम्टम्स क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। मतलब हर एक डिजीज का होने का तरीका, उसका जो इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है वो क्या है, इट इज डिफरेंट। ओके, नाउ हाउ डू वी गेट इल, हम बीमार कैसे होते हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल। ओके, देखो मैक्सिमम जो डिजीजेस हैं वो पैथोजेंस की वजह से होती है। किसकी वजह से? पैथोजन। पैथोजन क्या है? इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज इन अ पर्टिकुलर एनिमल और ह्यूमंस। ओके, इंसानों के शरीर में या फिर जानवरों के शरीर में ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को तैयार करता है, उसको डिजीज लगा देता है उस पर्टिकुलर एनिमल को, ह्यूमन बींग को, तो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हूँ मैंने, देखो, फरहान एंड विनय बोथ प्लेड फुटबॉल इन रेन। Now फरहान caught fever next day, but विनय didn't. Why? देखो, फरहान और विनय दोनों ने बारिश में फुटबॉल खेला है। अगले दिन फरहान को बुखार चढ़ गया, लेकिन विनय को नहीं हुआ बुखार। विनय को बुखार नहीं लगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन है इम्यूनिटी। देखो, वी ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू, दे हैव इम्यूनिटी। क्या होता है? हमारे पास एक इम्यूनिटी होती है, हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है बॉडी में कि वो बीमारी को रोक सकती है। नाउ दिस इम्यूनिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कुछ लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। ये एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है कि फरहान की जो इम्यूनिटी है वो वीक है विनय के मुकाबले, क्योंकि विनय ने बारिश में खेला तो उसे बुखार नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है कि उसने अपने बॉडी को उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या किया है, अडाप्ट किया है। ओके,
वो बारिश से लगने वाली कोल्ड को वो सह गया, ओके, और उसे बुखार नहीं हुई। लेकिन फरहान की बॉडी की जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी है, वो क्या है, वीक है, इसलिए उसको क्या हुआ, बुखार लग गया। सो डिजीजेस कौन से पर्टिकुलर ह्यूमन बींग को कैसे होगा, और वो डिजीज होगा कि नहीं होगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर उस डिजीज से क्योर होने के लिए जो टाइम पीरियड भी है वो क्या है, डिफर करता है। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। So in this chapter, we are going to study different types of diseases, okay, and we are also going to see what is immunity, okay, and how to prevent those diseases. हम disease को कैसे prevent कर सकते हैं वो भी हम लोग इस chapter में देखेंगे। Now types of diseases। देखो डिजीज को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो डिविजन्स में, एक है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और दूसरा है अकॉर्डिंग टू रीजंस। ड्यूरेशन मतलब क्या, टाइम पीरियड, मतलब अगर आपको कोई बीमारी लगी है तो वो कितने टाइम तक के लिए आपके शरीर में है और कितने टाइम के बाद वो बीमारी खत्म होती है, तो वो ड्यूरेशन हो गया हमारा। ओके, सो डिजीज जो है वो ड्यूरेशन के ऊपर हम लोग क्लासीफाई करते हैं या फिर रीजंस की वजह से, मतलब क्या रीजन से बीमारी लगने के, उस हिसाब से हम उसे क्लासीफाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन there are two types. First is chronic disease and second is acute disease. Now what is chronic disease? ऐसी बीमारी जिसके सिम्टम्स और जो बीमारी आपको एक महीने से ज़्यादा रहने लगे, एक महीने से ज़्यादा हो गया आपकी बीमारी जा नहीं रही है, ओके, बहुत लंबे टाइम तक के लिए वो बीमारी आपके शरीर में रहती है, ऐसी बीमारियों को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक डिजीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ आप पकड़ लो, डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ अगर आपको आज डायबिटीज़ हुआ है, सो वो 2 दिन के बाद बीमारी ख़त्म नहीं होने वाली है, वो बहुत सालों तक रहती है डायबिटीज़ फिर। तो इस डिजीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक डिजीज़ बोलेंगे। ऐसे डिजीज़ जो बहुत ही लंबे टाइम के लिए आपके शरीर में रहेंगी, वो आपसे आप उस डिजीज़ आप वो डिजीज़ आपके बॉडी से नहीं निकल रही है, बीमारी आपको लग गई है और फिर जा नहीं रही है, तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक डिजीज़ बोलेंगे। ओके, एक्यूट डिजीज़ क्या है? दिस डिजीज़ इज़ फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम के लिए रहता है बीमारी। जैसे कि सर्दी, आज है, 2 दिन है, 3 दिन के बाद सर्दी चली जाती है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट डिजीज़ हो गया, लंबे टाइम के लिए नहीं रहती, बहुत ही कम टाइम के लिए आपको ये परेशान करेगी बीमारी और उसके बाद फिर आपके बॉडी से निकल जाएगी। तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट डिजीज़ बोलेंगे। ओके, सो क्रोनिक डिजीज़, दिस डिजीज़ stands in the body for a longer duration, okay, and acute disease, we experience this disease for a short duration, okay, so this is acute disease. Now according to reasons, diseases are classified as hereditary diseases and acquired diseases. हेरिडेटरी डिजीज मतलब क्या, कि जो आपके पेरेंट्स को थी इसलिए आपके अंदर आ गई, ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडेटरी डिजीज बोलेंगे। मतलब ऐसी बीमारी जो पेरेंट्स को थी, इस वजह से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में पाई जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, हेरिडेटरी डिजीज बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, डाउन सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड डिजीजेस क्या है? एक्वायर्ड डिजीज को हम लोग ने क्लासीफाई किया है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। एक्वायर्ड डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कंडीशंस की वजह से, सराउंडिंग की वजह से और हमारे कुछ गलतियों की वजह से हमें लग जाती है। ओके, सो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड डिजीज बोलेंगे। उसको डिवाइड किया गया इन्फेक्शियस में और नॉन इन्फेक्शियस में। इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो एक दूसरे कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती और किसी न किसी पैथोजन की वजह से हमें लगती है। ओके, इट इज ड्यू टू अ पैथोजन। इन्फेक्शियस डिजीज किस वजह से होती है, पैथोजन्स की वजह से होती है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से। लेकिन ये डिजीज क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सॉरी दिस इज डिजीज आर कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब कि ये एक से दूसरे शरीर को लग सकता है हमारे कांटेक्ट में आने की वजह से। ओके, इसलिए इन्हें इन्फेक्शियस कहा जाता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, कॉमन कोल्ड है, ओके, सर्दी है, फ्लू है,
ओके, स्वाइन फ्लू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, डेंगू है, ये सब क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि ये पैथोजेंस की वजह से होती है। ओके, वेरस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, डायबिटीज। डायबिटीज ये किसी वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होता। ओके, उसके बाद हार्ट डिजीजेज है, तो अलग अलग डिजीज है जिसे हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, so according to duration there are two classification, chronic disease and acute disease. According to reasons we have hereditary diseases and acquired diseases. Acquired diseases are again divided into infectious and non-infectious diseases. Okay, अब पैथोजन क्या होता है मैंने आपको बताया, पैथोजन इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ओके, now the homework for this lecture is you have to write the definitions of health and disease, and you have to note down the names of any 10 diseases. Write the names of any 10 diseases. Okay, now in the next lecture we are going to study infectious diseases. What are infectious diseases, what are the symptoms, and how can we prevent those infectious diseases? We are going to study these particular points in the